ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज है 12 सितंबर, दिन मंगलवार और त्रयोदशी तिथि। तो आज है प्रदोष का दिन। मंगलवार होने की वजह से आज भौम प्रदोष के नाम से आज के दिन को हम सभी जानते हैं। और भौम प्रदोष का जो व्रत है वह रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो प्रदोष का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महादेव आज के दिन प्रदोष काल में बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तथा जब आप सभी देखते होंगे कि जब आपको कोई विशेष बात मनवानी होती है अपने माता पिता से या फिर अपने किसी प्रियजन से, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, उनका मूड कैसा है। तो जब वो प्रसन्न होते हैं उनके समक्ष आप अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब वो प्रसन्न होंगे तो आपकी बात को मानेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव माता पार्वती के संग अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के सभी भक्त महादेव के मंदिरों में जाकर उनकी विशेष पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं तथा उनके समक्ष अपने मनोकामनाएं रखते हैं। और प्रदोष के व्रत को धारण करने से जीवन में जितने भी प्रकार के दोष हैं वह सभी दोष समाप्त होता है। इसीलिए इस व्रत का नाम ही प्रदोष रखा गया है। इस व्रत को सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। प्रदोष व्रत को लेकर एक कथा ये भी आती है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, उस समय हलाहल विष के प्रभाव से विश्व को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया था, विष का पान किया था। और इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का जो गला है वह नीला पड़ गया और भगवान शिव के शरीर में बहुत ही भयंकर तपन होने लगी। विष के प्रभाव से इस जलन को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल, दूध, बेलपत्री इत्यादि अर्पित किए। इससे महादेव को थोड़ा आराम मिला और महादेव प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। और ये सभी घटनाएं जो हैं जब हुई थी उस दिन प्रदोष का दिन और प्रदोष काल था। इसीलिए भी महादेव को यह दिन और काल दोनों ही अत्यंत प्रिय हो गया और तभी से महादेव के भक्त प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने लगे। तो प्रदोष का दिन है। प्रदोष काल में भले आज आपने व्रत किया हो या ना किया हो, महादेव के मंदिर अवश्य जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित होती है उसमें साक्षात रूप में महादेव विराजमान होते हैं। इसीलिए शिवलिंग के दर्शन आज के दिन आपको मंदिर जाकर अवश्य करने हैं, भले आपने घर में कितना भी सुंदर से पूजा किया हो। तो मंदिर अवश्य जाइएगा, व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। जब आज महादेव के मंदिर जाइएगा तो एक सुंदर सा घी का दीपक तैयार कर लीजिएगा, साथ में थोड़ा सा सुगंधित धूप ले लीजिएगा। कई मंदिरों में शाम के बाद पूजा यानी कि जल इत्यादि नहीं चढ़ाने देते हैं, क्योंकि शाम के बाद महादेव का श्रृंगार किया जाता है। तो अगर आपके भी आसपास जो मंदिर है वहाँ शाम के बाद जल नहीं चढ़ाने देते तो आप बस थोड़ा सा पुष्प ले लीजिएगा, कोई भी पुष्प मिल जाए। पुष्प नहीं मिलता है तो आप बिना पुष्प के ही केवल एक घी का दीपक और थोड़े से सुगंधित धूप लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए, महादेव की आरती अगर होती है मंदिर में आरती के दर्शन कीजिए। वहीं एकांत में थोड़ी देर बैठकर शिव का ध्यान कीजिए। ये कार्य आज अवश्य कीजिएगा। हर चीज़ हम किसी मनोकामना के लिए ही करें तो यह भक्ति नहीं है। कुछ चीज़ें शिव के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए भी करनी चाहिए। ऐसा अगर आप निरंतर महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में जाकर करते हैं तो इससे आप शिव के प्रिय होते हैं और शिव का सानिध्य आपको प्राप्त होता है। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो या ना हो। और अगर कोई मनोकामना होगी भी तो जब आप लगातार ऐसा करने लगेंगे तो स्वयं महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूरी भी करेंगे। अब किसी विशेष मनोकामना के लिए आपको क्या करना है, एक जल का पात्र ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें जल भर लीजिएगा। लोटे में जल भरने के बाद थोड़ा सा उसमें हरे मूंग डाल दें, समी के पत्ते, बेल के पत्ते। अब ये मत पूछिए कि कितना लेना है। देखिए, आपके पास अगर एक भी है, आप श्रद्धा भाव से वो भी चढ़ाते हैं तो महादेव उसे भी स्वीकार करते हैं। तो आप एक
समी के पत्ते, एक बेल के पत्ता उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा हरा मूंग डाल दीजिए, थोड़े से आप उसमें एक छोटी सी गुड़ की डली जल के लोटे में डालकर, एक जल का लोटा आप इस प्रकार से घर में तैयार कर लें। अब प्रदोष काल में, प्रदोष काल के पूजा का जो सही समय है आज वो भी आपको बता देती हूँ। आज शाम को 6:30 बजे यानी कि 6:30 से लेकर रात्रि 8:45 तक आपको प्रदोष काल के पूजा का व कोई भी उपाय करने का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसी बीच में आपको ये उपाय भी करना है। तो जल के लोटे में आपको हरा मूंग, गुड़ की डली, बेलपत्री और समी के पत्ते डालकर अब महादेव के मंदिर जाना है। मंदिर जाते वक्त कोशिश करें कि नंगे पाँव मंदिर जाएं। अगर पैर में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो ऐसे में आप जो चप्पल पहनेंगे वह चमड़े का ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। महादेव के नाम का ध्यान करते हुए महादेव के मंदिर पहुँचे और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये जो आपने जल में सामग्रियाँ डाली हैं, ये सामग्रियों के सहित यह जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इस दौरान आपकी कोई भी मन की कामना है वह महादेव से आप कह दें। जल चढ़ाने के बाद लोटे में अगर कुछ सामग्री रह जाती है, इसे भी निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। थोड़ा सा धूप दीप इत्यादि महादेव के समक्ष लगाकर फिर झोली फैलाकर आपकी जो भी कामना है, कोई विशेष कार्य है जो अटक रहा है, धन संबंधी समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी समस्या है, महादेव के समक्ष झोली फैलाकर अपनी समस्या को कहें और उनसे अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए वरदान मांगे। इस प्रकार से आपको महादेव के समक्ष प्रार्थना करना है, हे महादेव मेरी यह समस्या है, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। आप दया निधि हैं, कृपा करके मेरे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि बनाइए। इतना ही प्रार्थना करके महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाइए। ऐसा लगातार 5 से 6 प्रदोष आप करना आरंभ कर दीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और अगर 5 से 6 प्रदोष तक आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो भी आप विश्वास बनाए रखिएगा। अपने विश्वास को इधर से उधर मत हिलने दीजिएगा, एकदम दृढ़ विश्वास के साथ इस उपाय को करते जाइएगा। आप देखेंगे कि महादेव आपकी समस्याओं को अवश्य समाप्त करेंगे, क्योंकि कई बार समस्याएं बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं, उनको हल होने में भी बहुत समय लग जाता है। तो आपको ऐसे में थोड़ा धैर्य धारण करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।